हमने लास्ट क्लास में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डिस्कस करी थी, किसकी? डिसीजन ट्री रिग्रेसर की। हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। अब ये जो तुम्हारे पास एल्गोरिथम है ये इंसैम्बल लर्निंग मेथड पर डिपेंड करता है। ये पिछले भी मैं पहले भी बता चुका हूँ इंसैम्बल लर्निंग कि हमारे पास अब इसमें क्या है, ये जो डिसीजन ट्री हम पढ़ के आए हैं उसमें सिर्फ उसका अगर कनेक्टिविटी बनानी है रैंडम फॉरेस्ट में, तो अगर बहुत सारे डिसीजन ट्री तुम इकट्ठा कर दो एक साथ, और बहुत सारे अगर डिसीजन ट्री एक जगह आ गए तो इसका मतलब है वो क्या बन गया? फॉरेस्ट बन गया। और फॉरेस्ट जब बन गया तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे डिसीजन ट्रीज एक ही के अंदर आएंगे और उसका कुछ एवरेज जो है वो प्रिडिक्शन क्या कर रहा होगा, रैंडम फॉरेस्ट हमें बता रहा होगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन ट्रीज बनेंगे एक ही डेटा पे। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जो हमारे पास ये एग्जांपल नज़र आ रही है जो हमने डिसीजन ट्री में भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास वेट इन ग्राम है, कलर है, फ्रूट है, और टारगेटेड वेरिएबल हमारा क्या है? वेट इन ग्राम है। क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम क्लासिफिकेशन वाले पे, फ्रूट पे नहीं जा सकते। तो हमारे पास अगर ये होता है तो हमारे पास देखो क्या हुआ, यहाँ पर 3 में डिवाइड हो गया। यानी कि जो डेटा है वो 3 सेपरेट हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है इसके 3 ट्रीज बनेंगे। तो पहले डिसीजन ट्री में क्या था? एक ही ट्री बन रहा था और एक ही ट्री पे प्रिडिक्शन हो रही थी। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? तुम्हारे पास जंगल बना रहा है पूरा। यानी कि तुम जितने ट्रीज बनाओगे पूरा फॉरेस्ट बन गया। तो यहाँ कितने ट्रीज बन रहे हैं? यहाँ जितना डेटा स्प्रेड हो रहा है उतने ट्रीज बन रहे हैं तुम्हारे पास। तो इसका मतलब है 3 मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास एक ही डेटा में से निकल के 3 ट्रीज बन जाएंगे, 3 डेटा पे डिपेंड होते हुए। और कुछ उस पे क्या होगा हमारे पास हर ट्री जो है एक प्रेडिक्शन दे रहा होगा। अब यहाँ पर ट्री 1 की प्रेडिक्शन क्या आ रही है? वेट इन ग्राम की 50 आ रही है, दूसरे की क्या आ रही है? 40 आ रही है, तीसरे की हमारे पास 60 आ रही है। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? फाइनल आउटपुट हमारे पास ये होगा कि सबकी क्या निकाल ली जाए? एवरेज निकाल ली जाए। तो इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा होगा, जितने भी ट्रीज होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, उन सब का आंसर का, उन सब की प्रेडिक्शंस का क्या निकाल रहा होगा? एक एवरेज प्रेडिक्शन आ रही होगी। और वो कैसे होगी हमारे पास? वो इस तरीके से तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रीज जितने भी हमारे पास हैं, 3। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक एवरेज प्रेडिक्शन बन जाएगी, जो कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से ही बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट का काम बहुत आसान सा है। असल चीज़ थी डिसीजन ट्री समझना। डिसीजन ट्री समझ में आ गया, इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट बहुत आसान है, सिर्फ उसमें सिनेरियो मल्टीपल ट्रीज का है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास हम आ जाते हैं कि भाई हमारे पास डिसीजन ट्री में रैंडम फॉरेस्ट जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अच्छा भाई, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन में हमारे पास देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से किस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है? यहाँ पर इंसैम्बल लाइब्रेरी में से हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को निकाला। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक चीज़ नई है जो कि तुम्हारे पास अभी एक्सप्लेनेशन में देख कर आए हो, एन एस्टिमेटर्स। एन एस्टिमेटर्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज। यानी कि तुम्हारे फॉरेस्ट में कितने डिसीजन ट्रीज होने चाहिए। तो अब तुम 100 दे रहे हो, इसका मतलब है क्या होगा कि 100 क्या बनाएगा? ट्रीज बनाएगा। और 100 ट्रीज की अलग अलग प्रिडिक्शन होगी, और उस पर क्या करेगा? सारी प्रिडिक्शंस का एवरेज निकाल के एक फाइनल प्रिडिक्शन बनाएगा, जो कि तुम्हारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है वो एज एन आउटपुट क्या कर रहा होगा? रिटर्न कर रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास सिंपल सा ये काम था, सिर्फ ये चीज़ ऐड करी है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आ जाएंगे? मैक्स डेप्थ, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी डिसीजन ट्री वाली जो हम पहले देख चुके हैं ग्रिड सर्च सीवी से और रैंडमाइज सर्च सीवी से। फिट करना है, प्रेडिक्ट करना है, और देन मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ रहा है
136 हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है बहुत कम एरर यहाँ पर हमें शो हो रहा है। और नीचे हमारे पास कंपैरेटिव कंपैरिजन आ रहा है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का, और यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर्ड, और यहाँ पर हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर, दोनों चीज़ें। रिलेटिव एमएससी निकाली 7% आ रही है। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग चेक करी तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ और रिजल्ट में इम्प्रूव हो चुका है। जो हमारे पास डिसीजन ट्री हमें 0.9496 दे रहा था, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल मैक्सिमाइज्ड 100% के टच कर रहा है बगैर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करे हुए। तो रैंडम फॉरेस्ट जिस तरह एल्गोरिथम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो तुम्हारे डेटा को और बेहतर रीड लर्न करते जा रहे हैं, यानी कि उसमें टेक्निक्स और एडवांस होती जा रही हैं। तो यहाँ 0.99 हमारे पास ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, टेस्टिंग के अंदर 2% का, तो वो कोई ज़्यादा इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता। और अगर इसका एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड प्लॉट देखोगे तो इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जो डिसीजन ट्री का देखोगे और रैंडम फॉरेस्ट का देखोगे तो तुम्हें खुद कंपैरिजन पता चल जाएगा कि यहाँ पॉइंट्स और लाइन पे मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड और करीब आ गया। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर यही चीज़ पूरी तुम्हारी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर की होती है। इसको इम्प्लीमेंट कर लो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को, और फिर आगे हम फर्दर देखते हैं दूसरे एल्गोरिथम पे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह ये सब। अच्छा, अब देखो हमारे पास हमने ये तो देख लिया, अब हडूप को भी साथ साथ देख रहे हैं हम। उसमें हमने लास्ट क्लास में हडूप में कुछ चीज़ें करी थी। क्या चीज़ हमने देखी थी, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने हडूप इंस्टॉलेशन में एपीआई पोर्ट की चीज़ देख ली थी कि हमारे पास किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और फिर उसके बाद हमने इंस्टॉलेशंस में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने सेंटओएस प्लेटफॉर्म जो हमारे पास रिपॉजिटरीज़ थी वो हमने इंस्टॉल करी थी, और उसका रीज़न समझ लिया था कि हमारे पास हम उन रिपॉजिटरीज़ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो कमांड्स थी टर्मिनल एक्सेस कमांड्स, उसमें कुछ कमांड्स हमारी रह गई थी। हमने कहाँ तक किया था, हमने काम किया था यहाँ तक कि भाई हमारे पास ये चीज़ जो है वो इंस्टॉल हो गई थी सेंटओएस। ये हमने कमांड चलाई थी, 2 कमांड्स हमने रन करी थी। उसके बाद से जो हमारा स्टेप स्टार्ट होता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास जो एप्पल था एक्स्ट्रा पैकेजेस जो हमारे पास दे रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको क्या करना होगा, यम कॉन्फ़िग मैनेजर के थ्रू हमें इनेबल करवाना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए 2 तरीके थे, शैल बॉक्स से भी कर सकते हो और पुटी सर्वर से भी कर सकते हो। अगर पुटी सर्वर खुल रहा है तो उससे भी कर सकते हो, और शैल बॉक्स अगर खुल रहा है वो चीज़ वहाँ पर भी तुम कमांड चला सकते हो। तो पुटी सर्वर में तरीक़ेकार क्या था भाई, कि हमारे पास मारिया अंडरस्कोर डेव एट द रेट लोकल होस्ट, देन पोर्ट हमारे पास 4x2, और फिर ओपन हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, और फिर हम अगेन यहाँ पर पासवर्ड मारिया डेव। और कमांड रन करने के लिए हमने ये देखा था कि भाई हमें रूट में जाना पड़ता है, तो हम शिफ्ट करेंगे इसको su रूट, और देन पासवर्ड डालोगे इसका, और जब जाके तुम्हारे पास जितनी भी इंस्टॉलेशंस कमांड होती हैं वो फिर चल सकती हैं जब तुम रूट में आ जाते हो। तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर तुमने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। और उससे पहले एक और चीज़ कि जब तुम स्टार्ट कर रहे होगे तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई अगर ये चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं तो इनको पहले कमांड को चलाना ज़रूरी है। तो पहले हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट कमांड को चला लिया, और देन हमारे पास सेकंड कमांड जो है उसको हमने यहाँ पर रन कर लिया। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी रखनी है इसकी कि हमने यहाँ पर इनेबल करना है एप्पल को, यानी कि वो जो तुम्हारी रिपॉजिटरी है उसको यहाँ पर इस कमांड के थ्रू इनेबल करवाना है, और यहाँ ला के पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो यहाँ तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे पास ये इनेबल हो चुकी है, और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई दिस कमांड इनेबल्स द एप्पल रिपॉजिटरी ऑन योर सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या करेगी, अवेलेबल करवाएगी जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करवाने हैं, तो वो इसके थ्रू तुम्हारे पास क्या हो रहे होंगे, यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहे होंगे। फिर उसके बाद तुमने क्या चेक करना है, तुम्हारे पास यहाँ पर
प्री इंस्टॉल्ड जो है हडूप के अंदर एक पैकेज होता है पाइथन का, उसका पाइथन का वर्जन चेक कर लेना है कि तुम्हारे पास ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर चेकिंग क्या है। अब देखो ये कर रहे हो तुम कहाँ, लिनक्स में। तुम्हारा एक्चुअल पाइथन जो विंडो पे हुआ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर वर्जन का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ पाइथन नहीं लिखा हुआ है, 3.6। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी वर्जन की चेकिंग होगी कि तुम यहाँ पर वेरीफाई कर लोगे कि मेरे पास यहाँ पर पाइथन जो है वो वर्जन कौन सा हुआ है। अब तुम 3.6 दे रहे हो तो इस तरीके से डिस्प्ले करेगा पाइथन 3.6.5। तो ये चीज़ तुम्हारे पास प्री इंस्टॉल्ड होती है, इसको इंस्टॉल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें जो इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी वो क्या होगा, वो होगा पाइथन का इंस्टॉल्ड पैकेज मैनेजर। और वो क्या होता है, वो होता है पिप। जैसे हम npm देखते हुए आ रहे हैं वैसे ही हमारे पास पाइथन के अंदर क्या होता है, हम जो भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो यूजिंग पिप कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक इंश्योरिटी ये करनी है कि भाई हमारे पास पिप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे पास ये वाली कमांड तुम क्या कर रहे हो, sudo python 3.6 -m और देन इंश्योर पिप। और नीचे अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड इस तरीके से किया जा सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर कॉपी करके नेक्स्ट कमांड जो है वो यहाँ चला देनी। तो यहाँ पर ये चेक करेगा, अगर चेक किया और उसके बाद ऑलरेडी हुआ तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये शो कर देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर इंस्टॉल किया तो तुम्हें यहाँ पर इंस्टॉलेशन में डाउनलोडिंग करके दिखा देगा कि तुम्हारे पास तुम्हारी डाउनलोड हो गई है, पिप जो है पूरा पैकेज डाउनलोड हो चुका है। और फिर क्या करना है, फिर अपग्रेड नहीं करना है इसको, क्योंकि ये अलग स्टेप है। सिर्फ क्या करना है, तुमने यहाँ पे आके वर्जन चेक कर लेना है कि भाई मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है या नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे वर्जन को देख लूँगा, तो अब जो भी वर्जन होगा पाइथन 3.6 में वो लोकेशन के साथ तुम्हें क्या दे देगा, पिप 9.0.3 तुम्हारे पास आ रहा है। इसका मतलब है ये सक्सेसफुली ऐसे इंस्टॉल्ड हो गया। सही। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक का स्टेप हुआ। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो ये है हमारे पास, एक तो तुम्हें पाथलिप नज़र आ रहा है, ये ऑप्शनल है। अगर इसको करो या ना करो इससे अभी कोई रिलेशन नहीं है हमारा, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ अभी हमें इसका कोई काम नहीं है। हमें जो काम है वो किसका है कि हमारे पास mr जॉब इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि हमारा दूसरा जो हमारा मेन कंपोनेंट है मैप रिड्यूस कंपोनेंट जो हडूप के अंदर है वो हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। उसीलिए तुमने पिप को किया है ताकि इसको इंस्टॉल्ड इजीली कर सको। तो यहाँ पर आकर इसको रन करना है, pip3 इंस्टॉल्ड mr जॉब। तो यहाँ पर तुम्हारे पास mr जॉब के साथ जो नीचे तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है वो भी डायरेक्टली इसके साथ ही कर देगा, ये अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर वाला पहला वाला चलाओगे और तुम्हारे पास एज एन आउटपुट इस तरीके से दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि भाई ये भी हो गया है तुम्हारे पास पहली वाली चीज़ mr जॉब, और दूसरी जो PyML है ये भी तुम्हारे पास हो गई है पाइथन YAML। तो ये दोनों चीज़ें नेसेसरी होती हैं किसके लिए, तुम्हारे मेन मैप रिड्यूस के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर इसको करो ज़रा, ये वाली कमांड्स को चलाओ। ये मैं दे रहा हूँ हियर फॉर शेयर पे, कौन कौन सी हैं हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक।